अस्सलाम वालेकुम जी, कैश के चैनल में खुश आमदीद। जनाब एचबीएल कार लोन की जब हम डिटेल्स देखते हैं ना, तो इसकी क्राइटेरिया के अंदर एक शर्त यह है कि आपकी एज 22 साल से 70 साल के दरमियान होनी चाहिए। बाकी क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं, क्योंकि भाई अगर आप आल्टो को बैंक से लीज करवाना चाहते हैं, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। डाउन पेमेंट कितनी है और भाई हमारी माहाना किस्त कितनी बन सकती है, इजाफी पैसों की एस्टिमेशंस हम कैसे लगा सकते हैं, डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कैश के चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी। तो भाई सबसे पहले सुजुकी आल्टो की लेटेस्ट प्राइस को देख लीजिएगा। 3 वेरिएंट्स आते हैं जी, VXR, VXR AGS, VXL AGS। कमेंट्स में बताइएगा आपको कौन सा पसंद है। यहाँ पे तीनों की प्राइसेस आपके सामने मौजूद हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको देख सकते हैं। मैं आपका टाइम सेव कर रहा हूं। यहाँ पे फाइलर और नॉन फाइलर के टैक्स की स्लैब भी अलग से गिवन है। आप फाइलर हैं तो आपने फाइलर का, भाई नॉन फाइलर हैं तो उसके अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। अब यहाँ मैं वापस आया हूं जनाब एचबीएल कार लोन कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ से हमें ये कैलकुलेटर मिल जाएगा बैंक की साइट के ऊपर, जो हमें कुछ एस्टिमेशंस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं होती हैं, ये एस्टिमेटेड वैल्यू होती हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये देख लेना है कि आप बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या रिपीट कार लोन कंज्यूमर हैं। तो भाई आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लीजिएगा। मैं जो सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ वो न्यू टू बैंक का चूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली देख के एस्टिमेशन ले सकते हैं। यहाँ सबसे पहले है जी गाड़ी की प्राइस। तो वेबसाइट के ऊपर जो VXR की प्राइस आ रही है वो 29,94,861 रुपए की प्राइस है। ठीक है, फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स अलग से है जी, हम इस प्राइस को ले लेते हैं। उसके बाद जनाब नेक्स्ट ऑप्शन है कि हमें लोन को कितनी देर में पे बैक करना है। ठीक है, यहाँ पे कम से कम 12 और मैक्सिमम जो है वो टाइम है 60 महीने का, यानी 5 साल का प्लान जो है वो मैक्सिमम छोटी गाड़ी के लिए हो सकता है यहाँ इस कैलकुलेटर के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे 60 यानी 5 साल का प्लान उसको चूज कर लिया है। अब है जनाब सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो 30% से लेके मैक्सिमम 50% तक है। कम से कम यहाँ पे 30% है। मैं यहाँ पे 30 को चूज कर लेता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंगली जरा देखिएगा कि हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट एस्टिमेटेडली कितनी हो सकती है, 50,190 रुपए। और जो बैंक की फाइनेंसिंग अमाउंट आएगी वो आएगी 20,96,403 रुपए के लगभग। और जो हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट एस्टिमेटेडली हो सकता है वो 8,98,458 रुपए की अमाउंट हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी गिवन है कि इन प्राइसेस के अंदर इंश्योरेंस वगैरह शामिल नहीं है और मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो सब्जेक्ट टू चेंज है। समझ गए जी, इट्स मीन कि ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। पूरी वीडियो के अंदर जितनी वैल्यू शेयर होंगी वो सारी एस्टिमेटेड होंगी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई गाड़ी आपकी रेंज में आती है या नहीं आती। अब जरा देखिएगा, यहाँ अगर हम 4 साल का प्लान करते हैं तो हमारी इंस्टॉलमेंट 58,651 रुपीज पे चली जाती है। 3 साल का प्लान करते हैं तो इंस्टॉलमेंट ज्यादा हो जाती है। ठीक है जी, अब अगर हम यहाँ पे 5 साल का प्लान ही रखते हैं बट सिक्योरिटी डिपॉजिट हम कर लेते हैं जनाब 40%। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमारी इंस्टॉलमेंट 43,020 रुपए तक आ गई और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो एस्टिमेटेडली 11,97,944 रुपए तक चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे अक्सर आप लोगों का कमेंट्स में क्वेश्चन होता है कि भाई हमें इजाफी रकम कितनी देनी पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखिएगा कि हमने मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी रखी जनाब, 50,190 रुपए। और किस्तें जो है वो हमने चूज कर ली हैं इस कैलकुलेटर के अकॉर्डिंगली 60। तो इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन गई 30,11,400 रुपए की अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट के अंदर जा रही है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट जो स्टार्टिंग में बैंक हमसे लेगा वो अमाउंट आ गई जनाब 8,98,458 रुपए की अमाउंट। इसको जब ऐड करते हैं तो गाड़ी हमारी चलेगी 39,09,858 रुपए की। ठीक है, और इंश्योरेंस शामिल नहीं है, साथ में बैंक चार्जेस जो है वो यहाँ पे शामिल नहीं हुए। समझ गए जी, अब इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि भाई हमारी जो गाड़ी थी 29,94,861 रुपए की, वो हमें इंस्टॉलमेंट में 9,14,997 रुपए के लगभग जो है वो इजाफी पड़ रही है। ठीक है, ये अमाउंट कम ज्यादा हो सकती है, अमाउंट जो है वो एस्टिमेटेड है। ठीक है, अब इसी तरह बाकी VXR AGS और VXL AGS को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि भाई हमें गाड़ी किस्तों पर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब जनाब दूसरा वेरिएंट है VXR AGS, इसकी प्राइस कितनी आ रही है, 31,66,480 रुपए विदाउट टैक्सेस। इसको मैंने यहाँ पे व्हीकल प्राइस के अंदर पुट किया और उसके बाद रीपेन यानी 5 साल का प्लान चूज कर लिया।
तो जनाबे वाला यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा है 30%। आप देख सकते हैं कि मंथली इंस्टॉलमेंट इसके अकॉर्डिंगली हमारी एस्टिमेटेडली आ रही है जी 53,067 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, और डाउन पेमेंट 9,49,944 रुपए की लगभग बन सकती है। और जो बैंक फाइनेंस करेगा वो 22,16,536 रुपए की अमाउंट हो सकती है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे क्लिक करें ना तो हमें पूरा जो है वो एक प्लान मिल जाता है कि हमारी पहले 12 महीने के अंदर किस क्या होगी, अगले 12 में यानी 12-12 महीने का प्लान जो है वो इस तरह से मिल जाता है। बट यहाँ पे डिस्क्लेमर मैं आपको देता चलूं कि भाई ये एस्टिमेटेड पेमेंट्स होती हैं, यहाँ से जस्ट हम अंदाजा लेते हैं। प्राइसेस हैं अप डाउन होती रहती हैं, बैंक के चार्जेस जो हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। सो फाइनल डिसीजन बैंक का ही होता है। बैंक हर किसी को लोन नहीं देता, क्राइटेरिया के ऊपर पूरा आना जरूरी होता है। अब क्राइटेरिया क्या है जी, इसको भी जरा देख लेते हैं कि अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल है तो भाई इस केस के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है ना उसमें पहली शर्त यह है कि आपका पाकिस्तानी होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एज है वो 22 साल से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए, और आपकी मिनिमम मंथली इनकम जो है वो 35,000 है। अब किस से ज्यादा बन रही है तो इट्स मीन कि आपकी जो इनकम है वो मिनिमम ये शर्त है, बट इससे ज्यादा होनी चाहिए ताकि आपकी डेबिट बर्डन रेशियो जो है ना वो भी बैंक कैलकुलेट कर पाए। इसके बाद अगर आप यहाँ पे पेंशनर इंडिविजुअल हैं, पाकिस्तानी सिटीजन होना जरूरी है, और इस केस के अंदर एज जो है वो 70 साल तक हो सकती है, और भाई इसमें भी इनकम मिनिमम यहाँ पे गिवन है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कोई अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो बिजनेस छोटा है या बड़ा है, तो उस केस के अंदर भी यहाँ पे आपकी एज 22 साल से 70 साल के दरमियान होनी चाहिए, और मिनिमम इनकम आपकी 35,000 रुपए होनी चाहिए। फाइनल डिसीजन बैंक करता है कि आया आपको लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट्स, इसके अलावा डेबिट बर्डन रेशो और बैंक अपनी कैलकुलेशन जो है वो खुद कर रहा होता है। आपने अगर इसको खुद चेक करना है तो भाई एचबीएल कार लोन के ऊपर आ जाएं। आपने भाई अगर इसको खुद चेक करना है तो भी कर सकते हैं, ये पब्लिकली अवेलेबल है, बैंक का कैलकुलेटर है, एस्टिमेशन प्रोवाइड करता है, तो आप इसको देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है और आपने इसको लाइक भी कर दिया है। अब अगर हम फीचर्स की बात करें, जो एचबीएल कार लोन के फीचर्स हैं वो ये कि बैंक भाई फाइनेंसिंग कर सकता है 2 लाख से 30 लाख के दरमियान, और रीपे हो सकता है ये 5 साल के टर्न्योर के अंदर। और अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि क्या आल्टो के अलावा भी कोई कार हम जो है वो बैंक से लीज करवा सकते हैं, तो भाई एज पर द वेबसाइट जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां होती हैं उनको लीज करवाया जा सकता है, चाहे वो न्यू हो या फिर यूज्ड हो। लेकिन यूज्ड के अंदर कंडीशन होती है कि ज्यादा पुरानी गाड़ी जो है वो लीज नहीं हो सकती। नॉर्मली 5 से 7 साल तक की गाड़ियां जो है ना वही लीज करते हैं बैंक। अब एचबीएल की पाकिस्तान के अंदर लगभग 1600 ब्रांचेस हैं, तो आप जो है वो अपने नियरेस्ट ब्रांच को विजिट कर सकते हैं। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशनल वीडियो थी, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं थी, जिसके अंदर भाई आपको गाइड किया गया है उन लोगों के लिए जो आल्टो को इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेना चाहते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है ये कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।